लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाना भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले कि यार अपना कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा समझा देता हूँ क्या होता है। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ CMM, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। अब ये क्या होता है भाई, इस मॉडल को यूज़ करती हैं बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ या फिर ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं भाई, सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग इसका यूज़ करते हैं ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज भाई सॉफ्टवेयर कंपनीज, मान लो इसका यूज़ कौन करती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज। अब इसका यूज़ क्यों करती हैं, मान लो कोई अपन ने क्या किया भाई, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, कोई अपन ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन वगैरह होते हैं। जैसे कि यार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पुलिस को लेती है। पुलिस को क्यों लेती है कि हाँ, जो भी मैंने भैया चीज़ें अप्लाई, मैंने लॉ बनाए हैं, जिस तरीके से मैंने सारे लॉ डिज़ाइन किया है वो अच्छे तरीके से चलना चाहिए। मतलब हाँ, गवर्नमेंट मतलब सॉरी पब्लिक के बीच कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लड़ाई भिड़ाई दंगे फसाद नहीं होनी चाहिए। उसको कौन मैनेज करता है भैया, पुलिस। अब वो पुलिस क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करवाती है और चेक करती है कि हाँ भाई सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं कि नहीं। सेम उसी तरीके से सॉफ्टवेयर अपन ने बना लिया भाई, सॉफ्टवेयर अपन ने बना लिया। अब सॉफ्टवेयर पूरी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। ऐसा फालतू का कोई बेकार सॉफ्टवेयर तो नहीं बना दिया कि जिससे लोगों को फालतू डैमेज हो रहा हो चीज़ों को। या फिर हाँ, आजकल बहुत सारे हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं बना लेते हैं ना, तो वैसा कुछ तो नहीं है। एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की गाइडलाइंस, जैसे अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि हाँ अपन को हर एक नियम फॉलो करना है। सेम सेम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल अपन को ये बताता है कि जो अपना अपन ने सॉफ्टवेयर बना रहा है वो सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। मतलब हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना। तो ये एक तरीके से इसके लिए क्या है, रूल बुक है। मतलब ये एक तरीके से सारी गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करवाता है। कौन, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, है ना। तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है ना। क्या लिखा है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज अ फ्रेमवर्क यूज टू मेजर एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये क्या है, ये फ्रेमवर्क है जिसको क्यों बनाया गया है, या फिर यूज टू मेजर, जिसको अपन क्या करते हैं, इससे अपन का जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसको, डेवलपमेंट प्रोसेस को मतलब क्या करते हैं, अच्छे से उसको जज कर पाते हैं। भैया नहीं कुछ समझ आया, सुनो एक बार। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज अ फ्रेमवर्क, मतलब एक पूरा एक फ्रेमवर्क है, ढांचा तरीके का है, ढांचा टाइप का है, मतलब हाँ सॉरी, कट कट हाँ। तो ये क्या है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसमें क्या लिखा है, CMM इज अ फ्रेमवर्क यूज टू मेजर एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इसको क्यों बनाया गया भैया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसको मेजर करने के लिए कि हाँ भैया सब चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में अच्छे से हुई हैं कि नहीं, है ना। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन सिस्टमेटिक वे। ये क्या कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल हेल्प करता है किनको भैया, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके वजह से क्या करते हैं भैया, सॉफ्टवेयर को अच्छे बेटर क्वालिटी से डेवलप कर पाते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे, है ना। CMM डिफाइन डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल्स दैट शो हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेवलप्ड। मतलब ये क्या करता है, CMM भाई कुछ लेवल बना देता है, जैसे कि हाँ एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल 3, एक लेवल 4। मतलब कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स, कुछ ऐसे प्रोसेसेस, कुछ ऐसे मॉडल्स बना देता है CMM, जिसके वजह से क्या होता है, जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है, मतलब जो भी अपना सॉफ्टवेयर बन रहा होता है वो अच्छे से डेवलप होता है ना। एज द लेवल इंक्रीजेज द प्रोसेस बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, कंट्रोल्ड एंड इफिशिएंट। जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता जाता है भी, वैसे वैसे अपनी प्रोसेस मोर कंट्रोल्ड और इफिशिएंट बनती जाती है, मतलब और अच्छी बनती जाती है। जैसे जैसे एक एक लेवल अपन जैसे प्रोसेस में आगे बढ़ते थे ना सॉफ्टवेयर बनाने की, सारी चीज़ें अच्छी होती जाती थी। इट फोकसेस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये किस चीज़ पे फोकस करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है भैया, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कैसा बने, उनके उसमें हाँ हर एक स्टेप के बाद कंटिन्यूस एक इंप्रूवमेंट होती रहे और जो मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा है वो अच्छा बने, है ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस, जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPV सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। कौन देखता भी है, मेरा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फीचर्स क्या है इसके, प्रोवाइड स्टैंडर्ड प्रोसेस इंप्रूवमेंट गाइडलाइन। एक पूरा स्टैंडर्ड सेट कर देता है, मतलब जितने भी टाइप के सॉफ्टवेयर बनेंगे उनको ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी, और हर स्टेप में मेरा जो सॉफ्टवेयर बनता जाएगा वो अच्छा और मतलब हर एक स्टेप के साथ साथ अच्छा होता जाएगा, है ना।
अब डिवाइड प्रोसेस इनटू 5 मैच्योरिटी लेवल, ये क्या करता है, मेरी प्रोसेस को 5 मैच्योरिटी लेवल में डिवाइड करता है, वो अपन अगली स्लाइड में देखेंगे। हेल्प इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड बेटर मैनेजमेंट, इससे क्या होता है, जो मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनती है और जो उसकी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं बनाते वक्त वो भी अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। फोकस ऑन प्रोसेस कंट्रोल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस जो अपन प्रोसेस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने की उसके कंट्रोल पे फोकस करता है, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के हाँ मतलब हर एक स्टेप में इसका कंटिन्यूसली अपने सॉफ्टवेयर का इंप्रूवमेंट होता रहा। भाई गर्मी बहुत है यार, दोपहर में शूट करता हूँ है ना। अब ये क्या है भैया, लेवल्स, क्या क्या लेवल बनते हैं इसमें। सबसे पहले लेवल में क्या होता है, इनिशियल, दूसरा है रिपीटेबल, तीसरा डिफाइंड, फोर्थ क्या भैया मैनेज, फिफ्थ क्या अपना ऑप्टिमाइजिंग लेवल। चलो क्या है, टफ नहीं है, देख लेते हैं। पहले लेवल में क्या होता है, प्रोसेस इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड रैंडम और सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एफर्ट। क्या बोल रहा है, अब इनिशियल स्टेज में क्या होता है भैया, जो अपनी प्रोसेस है पूरी सॉफ्टवेयर बनाने की वो रैंडम होती है, मतलब एक तरीके से क्या है अपन ने डिफाइन नहीं की होती है। अब ये अपना प्रोसेस पूरी सक्सेस हो जाए वो डिपेंड करती है कि भैया जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है वो कितना एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होती है, जो सारी अपनी चीज़ें होती है ना रैंडम तरीके से पड़ी हुई होती हैं, है ना। लेवल 2 में क्या होता है भैया, रिपीटेबल, मतलब बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड, मतलब अब अपन ने जो प्रोजेक्ट बनाने के स्टेप क्या थे भैया, सॉफ्टवेयर बनाने के स्टेप क्या थे, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं सेकंड वाले स्टेप में ना। प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट, और उन प्रोसेस को मतलब जो अपन सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस थी उनको और किसी प्रोजेक्ट में भी रिपीट कर सकते हैं भाई, ताकि सारे प्रोजेक्ट अपन सेम उसी तरीके से फॉलो करते हैं ना, जो अभी तक अपन ने स्टेप्स पढ़े हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पहले क्लाइंट की नीड को समझेंगे, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है ना। तो और किसी सॉफ्टवेयर में भी ये प्रोसेस अपन लगा सकते हैं ना। थर्ड क्या है, डिफाइंड, मतलब प्रोसेसेस आर वेल डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आर यूज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अब देखो यार पहले सारी चीज़ें रैंडम थी, अगले स्टेप में अपन ने उनको अच्छे से डिफाइन कर लिया, मतलब हाँ कि मेरा काम इन स्टेप में होना है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, मतलब हर एक प्रोसेस डिफाइन हो चुकी है, मतलब पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, और हर चीज़ मेरी किस पे आ गई है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क में आ गई है ना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट हो गए, मतलब कि हाँ हर एक प्रोसेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट हो गए हैं। जैसे कि भैया जैसे मान लो कि एक बीपी क्या है भैया, 80 डिग्री से कम, मतलब 80 फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री क्या है मैं नापते हैं भाई, डिग्री कह रहा हूँ सॉरी, बीपी जिसमें भी नापते हैं अगर वो 80 से कम हुआ, 80 से कम हुआ इसका मतलब वो क्या कहलाएगा मेरा, कि हाँ भैया लो ब्लड प्रेशर है ना। तो वो मैंने 80 क्या कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मतलब इससे कम गया तो वो क्या हुआ भैया, लो ब्लड प्रेशर। इस तरीके से क्या कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, मतलब हर एक कंपनियाँ इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, मतलब इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, है ना। फोर्थ क्या है, लेवल्स, लेवल 4 मैनेज्ड, मतलब प्रोसेसेस आर मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड, मतलब फोर्थ वाले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले सारी चीज़ें रैंडम थी उनको मैनेज किया, जमा लिया, प्रोसेस डिज़ाइन की, उसके बाद क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, डॉक्यूमेंट और फाइल के फॉर्मेट में ले आया, उसके बाद क्या किया, मैनेज करेंगे। अब जो अपन ने चीज़ें बनाई उसको मैनेज करेंगे, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान रख, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, हाँ ये परफॉर्मेंस अच्छी होती जाए इसकी टाइम टू टाइम। फिफ्थ क्या है, लेवल क्या भी ऑप्टिमाइजिंग, मतलब फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब ये क्या करेंगे, ये अपन ने मैनेज करने लगे चीज़ें, हाँ इसको क्वालिटी देखेंगे, परफॉर्मेंस मैनेज करते रहेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजिंग, मतलब फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब इसकी क्या है, मतलब धीरे धीरे अपन इंप्रूवमेंट में भी काम करते रहेंगे ना। प्रोसेस इज इम्प्रूव्ड यूजिंग फीडबैक एंड इनोवेशन, कैसे भैया, हाँ मैं किसी से फीडबैक लूँगा, भैया ये सही चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा, तो अपन क्या करेंगे, उसको और इंप्रूव करते जाएंगे। तो हाँ फीडबैक लेके या फिर ऐसे इनोवेशन और करते करते अपनी प्रोसेस भी इंप्रूव होती जाती है, ठीक है। तो ये था भैया अपना कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। क्या था भैया, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। चलो तो ये अपन ने कवर कर लिया भैया। आज अपन ने अपनी फर्स्ट यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की खत्म कर ली है ना। और कहीं भी कुछ आप किसी से भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो तो वो भी आप मुझसे दी गई आईडी पर पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसकी नोट्स अच्छे से बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।